जब तुम डेली पोस्ट करना स्टार्ट करते हो ना, तब एक अजीब चीज नोटिस होती है। स्ट्रेंजर्स तुम्हारी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं और जो लोग तुम्हें पर्सनली जानते हैं वो बस साइलेंटली देखते रहते हैं। इसीलिए लोगों पर ध्यान मत दो और अपना काम करते रहो। इतनी कीमती तो नहीं, मगर हमारी कदर याद रखना। हमारे बाद कोई हमसा नहीं मिलेगा, ये भी याद रखना। जिंदगी इतना तो सिखा रही है कि रिश्ते सबसे रखो, लेकिन उम्मीद किसी से नहीं। और ना हकीकत भी यही है कि अक्सर जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं ना, एंड में सबसे ज्यादा दर्द भी वही लोग देकर जाते हैं। भगवान प्रसन्न है, इसकी पहचान करनी है। अगर संत समागम मिल गया, भगवान का नाम यश गुण कीर्तन सुनने को मिल रहा है, भगवान हम पे प्रसन्न। आप सब कुछ कर सकते हैं, मतलब यही सबको भूल है कि तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता। कुछ नहीं, तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो। ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जब प्राप्त कर संत हमको मिले लाल कपड़े में, तो उस समय हम भिक्षावृत्ति करते थे। तो उन्होंने कहा आप कहाँ भोजन पाते? तो हमने कहा हम तो ब्रजवासियों के घर में मांग के पाते हैं। तो उनका हमको भी बता दीजिए वो घर जहाँ आप मांग के पाते हैं। तो एक गोसाई जी के घर बताया कि हाँ, एक यहाँ 3-4 घर बता दिए। अब 2-4 दिन बाद गोस्वामी जी की पत्नी ने कहा बाबा इन संत को जानते हो जो तुम लिवा के लाए थे? हम काम नहीं जानते हो। तो कह रहे थे कि हमें भोजन चाहिए। तो बोले बाबा बहुत इनकी गंदी हरकत है, देखने का तरीका और इनका बोलने का तरीका बहुत गंदा है। तो हम कहा बिल्कुल मत दरवाजा खोलिएगा, हमारा कोई परिचय नहीं है। तो भेष हंस का और आचरण बगुले के ऐसा बहुत पाया जाता है। सच्चाई से कोई चलने वाला बिरला होता है, इसलिए सब लोग बहुत साफ। महाराज जी कह रहे हैं कि इनका विवाह हो गया, फिर उन्होंने धर्म पत्नी का विवाह हो गया? नहीं, इनका विवाह हो गया, धर्म पत्नी है। हाँ ऐसे बोले बट महाराज जी इनका दूसरा हो गया, वो आ गया। इन्होंने छुपकर बांडीर वन में दूसरा कर लिया। नहीं, गलत है, ये गलत है। हर चीज को प्रायश्चित नहीं किए जाते, कुछ दंडनीय अपराध होते हैं। ऐसा कैसे? किसी को पाणी ग्रहण किया फिर दूसरी स्त्री से क्यों आप लगाव किए? 7-8 साल पहले प्रेम प्रसंग हो गया था जिससे। तो आपने अपनी पत्नी को बताया पाणी ग्रहण करते समय कि मैं तुम्हें जब स्वीकार कर रहा हूँ तो मेरी स्वीकृत एक लड़की है, तो फिर अपराध क्यों? दूसरे के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? इसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं, इसके लिए जलना होगा, इसका दंड भोगना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो हो रहा है उससे लड़ना बंद करो, समझना शुरू करो। हर युद्ध तलवार से नहीं जीता जाता, कुछ युद्ध बुद्धि से जीते जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कभी ये नहीं कहा कि भय महसूस मत करो। उन्होंने कहा कर्म करो पर आसक्ति छोड़ो। जब तुम परिणाम से बंधते हो तुम कमजोर हो जाते हो, और जब तुम कर्तव्यों से जुड़ते हो तुम स्वतंत्र हो जाते हो। श्री कृष्ण का ज्ञान स्पष्ट है, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसलिए जीवन में सही करो, सच बोलो और बाकी सब छोड़ दो। जो तुम्हारा होगा वो तुम्हारे पास स्वयं आ जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो प्रतीक्षा करना जानता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि धैर्य के भीतर ही आशीर्वाद छिपा होता है। आज यदि तुम्हें कुछ नहीं मिला तो निराश मत होना, शायद तुम किसी और बड़े लक्ष्य के लिए तैयार हो रहे हो। अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहो, दूसरों की गति से अपने मार्ग की तुलना मत करो, क्योंकि हर किसी का समय अलग होता है। याद रखो जो तुम्हारे लिए सही है वो सही समय पर तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं सब देख रहा हूं।